सगेशियस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शुरू करने जा रही हैं हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में जो एंशंट हिस्ट्री, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हुआ करेंगे, हम इस सीरीज़ में हम डिस्कस किया करेंगे। आज की जो हमारी पहली वीडियो है ये जैनिज़्म पर रहेगी। जैनिज़्म में जितने भी जैनिज़्म से रिलेटेड जितने वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी लगभग इसमें हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे मखालीपुत्रा गोसाल। तो और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर जैनिज्म के कौन थे? वो ऋषभदेव थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था और इनका जो प्रतीक था वो बुल था। थर्ड प्रश्न है हमारा, चाइल्डहुड नेम महावीर स्वामी जी का क्या था? तो चाइल्डहुड नेम, जब बचपन का नाम महावीर स्वामी जी का था वर्धमान, और इनका जो प्रतीक था वो लॉइन था। फोर्थ, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वाइफ ऑफ पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनकी वाइफ का नाम था प्रभावती। फिफ्थ करते हैं हम, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। तो ये बिहार में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं हम कि जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर कौन है? तो जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक है, पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक है वो स्नेक है, सांप। सेकंड तीर्थंकर कौन थे? 7th क्वेश्चन में सेकंड तीर्थंकर जैनिज्म के कौन थे? तो इनका नाम है अजीतनाथ और इनका जो प्रतीक था वो एलिफेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर फादर? महावीर जी के फादर का नाम क्या था? 8th क्वेश्चन में ये उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और वे क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। 9th, व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर मदर? महावीर की मदर का नाम त्रिशला था। 10th, महावीर जी की शादी किसके साथ हुई थी? तो ये महावीर जी की शादी यशोदा के साथ हुई थी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, महावीर जी की शादी यशोदा जी से हुई थी और जो गौतम बुद्ध थे उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। 11th, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉटर ऑफ महावीर? महावीर की डॉटर का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जो महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये 42 ईयर्स की एज में हुई थी। और इस जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसको उनको कैवल्या कहा गया था। कैवल्या, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्या कहा गया था। 42 ईयर से, कहीं कहीं ये 43 भी होता है, कई के बुक्स में दे रखा है। ओके, जो फॉलोअर्स थे, 13th क्वेश्चन है, जो फॉलोअर थे जैन धर्म के उनको जैन्स क्यों कहा गया? ठीक है, जब महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको जिन्ना कहा जाने लगा। मतलब जिन्ना का मतलब यहाँ पे होता है जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, सब कुछ जीत लिया हो। जिन्ना का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके चेले थे, उनको जैन्स कहा जाने लगा। जो तीर्थंकर टर्म है जैनिज्म में उसका मतलब क्या है? 14वें क्वेश्चन में जो तीर्थंकर टर्म है जैनिज्म में उसका मतलब क्या है? तो जो तीर्थंकर टर्म है जैनिज्म में उसका मतलब है जो जैनिज्म के जो फाउंडर हैं, जो उसको प्रीच करते हैं लोग, उनको तीर्थंकर कहा गया है। जैसे गुरु होते हैं किसी धर्म में, इसी तरह ये उनको तीर्थंकर कहा जाता था, तो वो तीर्थंकर कहलाते थे। जैनिज्म में 15वां क्वेश्चन है, जैनिज्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर जैनिज्म में हुए हैं। 16th क्वेश्चन है, 5th तीर्थंकर जैनिज्म के कौन थे? तो 5th तीर्थंकर जैनिज्म के थे सुमितनाथ और इनका जो प्रतीक था वो रेड गूज। रेड गूज एक जानवर होता है, वो लाल कलर का गूज, रेड गूज था उसका प्रतीक। 17th क्वेश्चन, हु वाज द 22nd तीर्थंकर इन जैनिज्म? तो 22nd तीर्थंकर जैनिज्म में थे अरिस्टानेमी और इनका जो प्रतीक था कोंच शंख होता है। प्रियदर्शनी, द डॉटर ऑफ महावीर वाज मैरिड टू वूम? जो प्रियदर्शनी जो डॉटर थी महावीरा की, इसकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी जमाली से। ठीक है, और ये उसका मोस्ट फेवरेट चेला भी था महावीर का। उसका अपना दामाद ही उसका मोस्ट फेवरेट चेला भी था जमाली। 19वां क्वेश्चन, हु वाज द 23rd तीर्थंकरा? 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ थे, इनका एम्बलम स्नेक था। 20 क्वेश्चन, हु वाज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर?
जो 24th तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर थे, इनका जो एम्बलम था वो लॉयन था। वट डज द टर्म निर्ग्रंथा मीन? टर्म जो निर्ग्रंथा जैनिज्म में आती है इसका मतलब क्या है? ठीक है, एक ये एक असेटिक ग्रुप था जो शुरू में महावीर जी ने फॉलो किया था निर्ग्रंथा। तो ये पार्श्वनाथ द्वारा बनाया गया था निर्ग्रंथा। इनका मतलब हुआ फ्री फ्रॉम वांट्स। जो निर्ग्रंथास होते थे, जो निर्ग्रंथा लोग होते थे, वो वांट्स से, वो इच्छाओं से मुक्त थे। ठीक है, निर्ग्रंथा का मतलब ये होता है। 22nd क्वेश्चन, निर्ग्रंथा सेक्ट को किसने फाउंड किया था? तो निर्ग्रंथा सेक्ट को पार्श्वनाथ जी ने फाउंड किया था। हु लेड द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, 23rd क्वेश्चन हो जाता है कि जैनिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। 24th क्वेश्चन, व्हाट आर द त्रिरत्न इन जैनिज्म? जैनिज्म में त्रिरत्न क्या है? तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट जैनिज्म के 3 रत्न हैं। 5 व्हाट आर द 5 महावर्ता ऑफ जैनिज्म? 25th क्वेश्चन में है कि महावर्त 5 महावर्ता जैनिज्म में क्या है? तो वो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। ये जो अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह हैं ये तो दिए गए थे 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी द्वारा, और ब्रह्मचार्य इसमें ऐड किया गया था 24th तीर्थंकर महावीर द्वारा। ठीक है, 26th क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्ट्स द जैनिज्म आर डिवाइडेड? जैनिज्म को कितने सेक्ट में डिवाइड किया गया? तो जैनिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड किया था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वो जो वाइट कपड़े पहन के रखते हैं, और दिगंबर जो नंगे रहते हैं, नेक्ड रहते हैं। जो श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने स्थापना की थी और दिगंबर सेक्ट की भद्रबाहु ने स्थापना की थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर? ये डिफरेंस पूछ रखा है, श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस क्या है 27th क्वेश्चन में। तो श्वेतांबर तो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं और दिगंबर नंगे रहते हैं। 28th क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन? महावीर जी ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो कौन सी लैंग्वेज में दिया था? तो ये पाली लैंग्वेज में दिया था। 29th क्वेश्चन, कर्नाटका में जैनिज्म का आचार प्रसार करने का क्रेडिट किसको जाता है 29th में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और कलिंगा में जैनिज्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? ये 30 क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो ये जो कलिंगा के जो किंग थे खारवेल, उनको जाता है। इन्होंने कलिंगा में जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया था। जैनिज्म के 31st क्वेश्चन में है कि जैनिज्म की जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, 3rd सेंचुरी BC में हुई थी, और इसको जो प्रेजाइड किया गया था स्थूलभद्रा द्वारा किया गया था। 32 क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेकंड जैनिज्म काउंसिल हेल्ड? जो जैनिज्म की सेकंड काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? तो ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, और देवरदी समशरमना इसके प्रेसिडेंट थे, और 512 AD में हुई थी। व्हाट आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के रिलीजियस टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? तो जो इनके चीफ रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको अगम्स कहा जाता है, और ये जो अगम्स हैं, अगम्स को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और कई और टेक्स्ट भी हैं जो इसके हैं जो उनको अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखा गया था। 34th क्वेश्चन है, वाई वार एंड एग्रीकल्चर बोथ आर प्रोहिबिटेड इन जैनिज्म? जैनिज्म में वार और जो एग्रीकल्चर दोनों को प्रोहिबिट किया गया, दोनों को प्रतिबंधित किया गया है कि हमें वार नहीं करनी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, वार में भी इंसान या कोई जीव जंतु मारे जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी जीव जंतु, जब हम एग्रीकल्चर की टिलिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो जीव जंतु मारे जाते हैं। 35th क्वेश्चन करते हैं, फार्मर्स और सोल्जर्स को अपनी तरफ जैनिज्म अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सका? क्योंकि सोल्जर होते तो वो वार में एंगेज होते थे, और फार्मर होते तो एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे। तो जो जैनिज्म था, जैनिज्म पूरी तरह से वार और इसके अगेंस्ट था एग्रीकल्चर के, क्योंकि इन्होंने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया था। 36th क्वेश्चन, वाई जैनिज्म इज नॉट वेरी पॉपुलर इन जनरल मासेस? जैनिज्म है आम पब्लिक में वेरी मच पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था।
कोड ऑफ कंडक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर नहीं आपको करनी है। इवन इनकी कुछ ऐसी बातें भी हैं, कहते हैं अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको दवाई मेडिसिन भी नहीं लेनी है, अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपके शरीर में जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। तो ये हिंसा पर ज़्यादा ही जोर दे रहे थे, इसलिए ये आम जनता में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सके। गॉड की 37वां क्वेश्चन है, गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में इनका क्या कहना था महावीर जी का, जैनिज्म का। तो इन्होंने भगवान की एग्जिस्टेंस को नकारा था महावीर जी ने, ठीक है। 38वां क्वेश्चन, विच डॉक्ट्रिन डिड महावीर इंट्रोड्यूस। मैंने आपको बताया थी 4 डॉक्ट्रिन तो पार्श्वनाथ जी ने इंट्रोड्यूस की थी। जो 5th थी ब्रह्मचार्य, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीर। 39वां क्वेश्चन, जैन धर्म के लोगों ने या फॉलोअर्स ने, 39th में, जैन धर्म के लोगों ने या फॉलोअर्स ने जो अपने जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया, तो ये इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था। 40 क्वेश्चन है 40, व्हाट इज द बर्थ ईयर ऑफ महावीरा। तो महावीरा जी का बर्थ कब हुआ, तो इनका बर्थ कुंडाग्राम में हुआ था बिहार में, तो 540 BC में हुआ। जैन तीर्थंकर जितने 24 के 24, उनकी बायोग्राफीज को क्या कहा जाता है। 41 क्वेश्चन में जैन तीर्थंकर हैं जो, उनकी बायोग्राफी को क्या कहा जाता है, तो उनकी बायोग्राफी को कल्पसूत्रा कहा जाता है। 41 क्वेश्चन का कल्पसूत्र आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्रा। अब ये जो इनकी बायोग्राफीज हैं 42nd क्वेश्चन में है कि कल्पसूत्रा के ऑथर कौन थे। कल्पसूत्रा के ऑथर थे भद्रबाहु। 43rd, महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो महावीर जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ। 44, हु इज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा। महावीरा के फर्स्ट चेले कौन थे, 44 क्वेश्चन में पूछे, तो इनके पहले चेले थे जमाली। 45th में है महावीरा थे, जब महावीरा जी एग्जिस्ट करते थे तो उस टाइम मगधा के किंग कौन थे, तो 45 में बिम्बसारा उस टाइम मगधा के राजा थे जब महावीर एग्जिस्ट करते थे। जो जैनिज्म की स्क्रिप्चर्स हैं उनको क्या कहा जाता है। 46th क्वेश्चन में जो जैनिज्म की स्क्रिप्चर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, जो ग्रंथ वगैरह हैं, जो उनके टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं, उनको क्या, तो उनको अगम्स कहा जाता है, अगम्स। 47th में, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ जैनिज्म स्टार्ट्स ऑन 322 BC, बट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एंड। देखो, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जब फर्स्ट काउंसिल थी जैनिज्म की, वो 322 BC को स्टार्ट हुई, तो ये कितने साल तक चली, तो ये लगभग 24 साल तक चली थी, वर्ष तक चली थी, ठीक है। 48 क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ जैनिज्म हेल्ड एट विच प्लेस। जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी जैनिज्म की वो कब चली, ठीक है, जहाँ कहाँ हुई सेकेंड कॉन्फ्रेंस जैनिज्म की, तो ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। 49th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट जैन तीर्थ इज सिचुएटेड एट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जैन तीर्थ है जे शिखर जी या समेत शिखर, जो पार्श्वनाथ हिल में है, झारखंड में, वहां पे स्थित है, ठीक है। ये झारखंड में स्थित है, जो वेरी मच इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ है एक, ये पार्श्वनाथ हिल पर जो शिखर जी या समेत शिखर नाम का ये सतल है, ये झारखंड में स्थित है। महावीरा बिकेम ए मोंक एट द एज ऑफ। महावीरा कब एक मोंक बन गए, कब एक साधु बन गए, तो ये 30 साल की उम्र में महावीरा एक साधु बन गए थे। और जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो 29 ईयर की एज में बने थे। महावीरा अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ। महावीरा जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो महावीरा जी को ज्ञान की प्राप्ति 43 साल की उम्र में हुई, या कहीं कहीं ये पे 42 ईयर्स भी लिखा होता है। जो नेक्ड जैन मॉक्स रहते हैं, बिना वस्त्र के जो जैन मॉक्स घूमते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। और जो जैन मॉक्स हैं 53 में, जो जैन मॉक्स हैं जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको श्वेतांबर कहा जाता है, ठीक है। 54 है, महावीर अटेंड कैवल्या एट विच प्लेस। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति किस प्लेस पे हुई, 54 में है, तो जे रिम्बिका ग्राम है, जे बिहार में है, और ये वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और रिजुपालिका रिवर है उसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं उनको 55th क्वेश्चन करते हैं, जो जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है उनको अगम्स कहा जाता है। और अगम्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है,
तो इसका आंसर है कि अगम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक पहली कैटेगरी को कहा जाता है अंग अगम्स। जो अंग अगम्स है इसमें जो महावीर जी की डायरेक्ट प्रीचिंग्स हैं उनको बताया गया, और अंग बाह्य अगम्स हैं जो महावीर जी की जिसमें इनडायरेक्ट प्रीचिंग्स हैं उनको बताया गया है। द जैन लीडर हु माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया, वो जैन लीडर जो साउथ इंडिया में माइग्रेट कर गया था, 56th क्वेश्चन है हमारा, वो जैन लीडर जो साउथ इंडिया में माइग्रेट कर गया था जब महामारी आई थी तो ये साउथ में चले गए, उसका नाम था, जैन लीडर का नाम था भद्रपाहु, और जो नॉर्थ इंडिया में ही रहा था उसको कहा गया था, वो उसका नाम था स्थूलभद्र। बाहुबली हु स्टैचू इज सिचुएटेड एट श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका वाज द सन ऑफ वूम। बाहुबली जिसका श्रवणबेलगोला कर्नाटका में एक बहुत बड़ा बुद्ध बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है, वो किस तीर्थंकर के बेटे थे? तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, बाहुबली उसके बेटे थे। 57 का आंसर होगा ऋषभदेव। गोमतवेश्वर स्टैचू वाज बिल्ट बाय वूम। ये जो बाहुबली का स्टैचू जो श्रवणबेलगोला में है इसका नाम है गोमतवेश्वर स्टैचू। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर और कमांडर थे चामुंद्रया, उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और 59th क्वेश्चन करते हैं हम। बाहुबली हु स्टैचू इज सिचुएटेड एट श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका वाज द सन ऑफ वूम। तो ये ऋषभदेव के ही सन थे। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। दिलवारा जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल जो जैन धर्म से रिलेटेड है, ये माउंट आबू पे सिचुएटेड है। ये किसके द्वारा बनाए गए थे? 60 क्वेश्चन करते हैं हम। दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड इन माउंट आबू वर बिल्ट बाय वूम। तो जो वास्तापुल तेजपाल नाम के एक मिनिस्टर थे बीमा के, जो बीमा वैसे वास्तापुल तेजपाल एक मिनिस्टर थे, और ये मिनिस्टर थे बीमा राजा के, जिस चालुक्य राजा था बीमा, गुजरात का राजा था, उसके मिनिस्टर थे वास्तापोल तेजपाल। इनका नाम विमल शाह भी था। तो ये इनके द्वारा बनाया गया था, दिलवारा के जो जैन टेम्पल है वास्तुपाल तेजपाल द्वारा। तो यहाँ पे हमने अपने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। आगे हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सीरीज लेके आएंगे हम अपनी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।